हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 वाइटल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि भैया इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ोगे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ब्रेन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ दी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं हार्ट के, आर्टरियस के बारे में पढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस तरह से होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, सब पार्ट्स में, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन कैसे होता है ना, पूरा प्रोसेस क्या है डाइजेशन का, हेल्दी हैबिट्स फॉर गुड डाइजेशन क्या क्या हैं, लिवर का क्या फंक्शंस होते हैं और किडनी वगैरह के, इन सब के बारे में पढ़ के जो है लास्ट हमारा चैप्टर का होगा। तो हाउ डज़ द बाइसिकल मूव, किस तरह से एक बाइसिकल जो है वो मूव करती है, यानी कि किस तरह से एक बाइसिकल चलती है। वी नो, हम जानते हैं दैट अ बाइसिकल इज़ अ मशीन। भाई हमें अच्छे से पता है कि बाइसिकल तो एक मशीन होती है एंड ऑल इट पार्ट्स वर्क टुगेदर टू मेक इट वर्क, और सारे पार्ट्स जो हैं मिलकर काम करते हैं उसको चलाने के लिए। आवर बॉडी इज़ ऑल्सो लाइक अ मशीन, तो जो हमारा शरीर है वो भी एक मशीन की तरह है विद द डिफरेंट पार्ट्स, और हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो कि मिलकर साथ काम करते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, कुछ पार्ट्स जो हैं वो बाहर से हमें दिख जाते हैं, है ना, जैसे हमें हमारी आंखें दिख जाती हैं, नाक दिख जाता है, हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं। तो ये कौन से पार्ट्स कहलाते हैं, ये तो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की तरफ से हमें नज़र आते हैं, ठीक है, द पार्ट्स विच वी कैन सी, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। सम पार्ट्स कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, और कुछ पार्ट हमारे शरीर के ऐसे होते हैं जो बाहर से हम नहीं देख पाते, तो वो होते हैं हमारे इनसाइड अवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इस तरह के बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैम, तुमने इनके बारे में कि भाई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, उनके बारे में तो भाई तुमने पढ़ा ही है प्रीवियस क्लासेस में। कैन यू राइट सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, तो बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हो। भाई इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या लिख सकते हैं हम, लंग्स के बारे में लिख सकते हैं, हार्ट के बारे में लिख सकते हैं, ब्रेन के बारे में लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल जो कि बाहर से दिखाई देते हैं तो कुछ भी लिख देना अपने, हाथ पैर वगैरह, आँखें नाक कान, जो भी आपको दिखता है बाहर से वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए। डू यू थिंक ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कीप वर्किंग ऑल द टाइम, क्या तुम सोचते हो कि हमारे शरीर के जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो एक साथ काम करते रहते हैं हर टाइम। डू यू थिंक ऑल पार्ट्स, ऑल मतलब सारे, ऑफ आवर बॉडी कीप वर्किंग ऑल द टाइम। डू वी वर्क इवन व्हेन वी स्लीप, क्या हम तब भी काम करते हैं जब हम सो रहे होते हैं। हाँ देखो, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट नहीं सोता, हमारा दिमाग नहीं सोता, है ना, ब्रेन तो हमारा अपना काम करता ही रहता है ना, तभी तो आपको सपने वगैरह आते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना काम चलता रहता है। आप सो भी जाते हो तो भी, अभी रात को खाना खा के सोते हो, सुबह उठ के फिर भूख लगती है ना, क्योंकि रात भर में खाना डाइजेस्ट हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता रहा। सम ऑफ आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स वर्क ऑल द टाइम, हमारे कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं जो हर वक्त काम करते रहते हैं विदाउट अ ब्रेक, यानी कि वो बीच में रुकते ही नहीं है, वो काम लगातार करते हैं। हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, एटसेट्रा वर्क डे एंड नाइट, यानी कि ये दिन रात काम करते हैं कीप अस अलाइव, हमें ज़िंदा रखने के लिए। इफ़ एनी ऑफ दीज स्टॉप वर्किंग वी विल डाई, अगर इनमें से कोई भी आज कह दे कि आज मुझे आराम करना है, आज मैं काम नहीं करूँगा, तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, है ना, हम जिंदगी नहीं रह सकते अगर ये काम करना बंद कर दें। लेट अस स्टडी दीज ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन डिटेल, चलो इन बॉडी ऑर्गन्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रेन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड, ब्रेन जो होता है हमारे सर के अंदर होता है, हेड के अंदर होता है, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवर ऑफ बोन कॉल्ड द स्कल, और ये क्या है कि हड्डियों के ढांचे के अंदर रखा हुआ होता है ब्रेन, और उस ढांचे को क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। हड्डियों का एक जो पूरा ढांचा सा बना होता है उसको स्कल बोला जाता है। आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमारा ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी के सारे ही फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्राप्त करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन, सारे सेंस ऑर्गन से ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है अबाउट द सराउंडिंग, अपने आसपास के बारे में, एंड गिव्स ऑर्डर टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, और ऑर्डर देता है, किसको ऑर्डर देता है, देखो
को इन्फॉर्मेशन सारे सेंस ऑर्गन से मिल जाती है, आँख से, नाक से, स्किन से, ठीक है, कानों से, मतलब ये सारे सेंस ऑर्गन से इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर ये सराउंडिंग के हिसाब से क्या करता है, ऑर्डर दे देता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कि ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। मान लो कि आपकी आंखों के आगे कोई कुछ फेंक रहा है तो एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं, एकदम से इन्फॉर्मेशन ब्रेन पे गई, आंखें बंद करो, है ना, इस तरह से इन्फॉर्मेशन एकदम पहुंच जाती है। कुछ गरम गरम छूते हो तो फटाक से हाथ हटा लेते हो, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हटाओ इसे, राइट। तो एकदम से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाना, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड कर देना एकदम सिचुएशन के हिसाब से। इट ऑल्सो स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ मेमोरीज। और हमारे ब्रेन में देखो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, मेमोरीज रहती है। और अगर समझो कि अगर हमारा ब्रेन याद ही ना रख पाए तो तुम्हें कुछ याद रहेगा, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं याद रहेगा। ऐसे ही भाई हम अपनी बहुत सारे पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, कितनी सारी चीज़ें हम याद रख पाते हैं। पर क्या ब्रेन सारी ही बातें याद रख पाता है? नहीं, ब्रेन सारी ही बातें याद नहीं रख सकता। अगर एक इंसान कुछ भूले ही नहीं तो दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए समय के साथ हम चीज़ों को काफ़ी भूल भी जाते हैं अगर हम उन्हें रिवाइज ना करें तो, ठीक है। द ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स आवर पोस्चर। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पोस्चर को, कि हम भाई कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हुए हैं, इसको भी ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। बैलेंस एंड द मूवमेंट्स व्हेन वी रन, है ना, जब हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। और जब हमारे मूवमेंट होते हैं ना, जब हम भागते हैं, उसको भी ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। वॉक को, ड्राइव को, सब चीज़ों को ब्रेन हमें बताता है कि भाई हमें चलना है, रुकना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों को कंट्रोल हमारा ब्रेन कर रहा है। द नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज़ द पेयर ऑफ लंग्स आवर बॉडी हैज़। जो दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लंग्स, हमारे फेफड़े जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन का पेयर है। पेयर है मतलब कि ये दो होते हैं लंग्स हमारे अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज द पेयर ऑफ लंग्स आवर बॉडी हैज़। हमारी बॉडी में दो लंग्स भी होते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है दैट द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट आर्टियम आर कनेक्टेड टू द लंग्स। क्या तुम्हें ये पता है जो राइट वेंट्रिकल्स होती हैं वो टू द लेफ्ट आर्टियम के साथ कनेक्ट होती हैं, आर कनेक्टेड टू द लंग्स। ये लोग लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। फिर से वापस पढ़े, डू यू नो दैट द राइट वेंट्रिकल्स एंड द लेफ्ट आर्टियम, यानी कि दोनों लेफ्ट आर्ट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल्स है ये दोनों ही जो है लंग से कनेक्ट होती हैं। कैन यू थिंक वाई, क्या तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों होता है? ये आप देख पा रहे हो, ये विंड पाइप है, यहाँ से एयर एंटर होती है आपकी नोज़ से, ठीक है। फिर ये विंड पाइप से होती हुई ये देखो इस तरह से लंग्स में पहुँच जाती है आपके, ठीक है। आगे आते हैं, द लंग्स आर अ पेयर ऑफ एयर फिल्ड बैग्स। लंग्स जो होते हैं वो एक जोड़ा होते हैं, पेयर होते हैं। देख पा रहे हो, दो लंग्स हैं हमारे पास, ये देखिए इस तरह का। पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जोड़े में होते हैं, यानी कि दो होते हैं। ये एयर फिल्ड बैग्स होते हैं, यानी कि इन बैग्स में हवा भर जाती है। प्रेजेंट होते हैं इनसाइड अवर चेस्ट, हमारे सीने के अंदर होते हैं। ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड होती हैं। द एयर और ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ थ्रू द नोज गोज टू द विंड पाइप। जो हवा होती है ना, और हम ऑक्सीजन बोल सकते हैं, दैट वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, थ्रू द नोज, अपनी नाक के द्वारा, गोज टू द विंड पाइप, ये विंड पाइप में चली जाती है। विच टेक्स दिस एयर इनटू द लंग्स। और फिर ये कहाँ पहुँच जाता है? लंग्स में पहुँच जाती है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। और फिर लंग्स जो हैं ये हमारे को सांस लेने में, ब्रीथ करने में मदद करते हैं। हेयर इनसाइड अवर नोज, हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं, डू नॉट अलाउ डस्ट टू एंटर अवर बॉडी। इनकी वजह से कितना हमें मदद मिलती है कि जो डस्ट होती है, धूल होती है, वो एंटर नहीं होती है हमारी बॉडी में। सो लंग्स गेट एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारे लंग्स होते हैं वो एयर जो कि रिच इन ऑक्सीजन होती है, जो हम ब्रीथ इन करते हैं वो तो ऑक्सीजन ही होती है ना, तो वो वाली एयर को हमारे लंग्स जो है अंदर ले लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर इनटू लंग्स, जब हमारे लंग्स के अंदर ये हवा जाती है, हम ब्रीथ इन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। इसको इनहेलेशन बोलते हैं, इनहेल करना, ठीक है। इस तरह से हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं। ये आपको इसीलिए डायग्राम में दिखा रखा है कि देखो सांस अंदर की तरफ ले रहा है, तो ये इनहेल कर रहा है। द लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी इनहेल, आपके लंग्स जो हैं वो फैल जाते हैं जब आप इनहेल करते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, इज कॉल्ड एक्सलेशन। इसको एक्सेल करना कहते हैं, ठीक है। आपने सांस को बाहर की तरफ छोड़ दिया। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी एक्सेल, क्योंकि उसमें से हवा निकल जाती है तो लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उस समय लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से हवा बाहर निकल गई है। अब हार्ट के ऊपर आते हैं भाई। हार्ट, डू यू नो वेयर आवर हार्ट इज़ लोकेटेड? क्या तुम्हें पता है हमारा हार्ट कहाँ लोकेट होता है? पहले डिड यू नो देख लेते हैं। अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट।
एक हेल्दी इंसान का हार्ट 72 बार धक 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 करता है, ठीक है, 1 मिनट में। ये आपको याद होना चाहिए, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू कैन फील योर हार्ट बीट, आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हो व्हेन यू कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अब अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखिए, तब आपको आपकी हार्ट बीट जो है वो फील होगी। काउंट योर हार्ट बीट, आपको अपने हार्ट बीट को काउंट करना है। गेट 3 प्लास्टिक फनल्स, 3 प्लास्टिक के इस तरह के फनल्स लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इन्होंने 3 प्लास्टिक के फनल्स ले रखे हैं। सेम लेंथ के लेने हैं। अनदर लॉन्गर पीस ऑफ प्लास्टिक ट्यूब, दूसरा जो है आपको लॉन्गर ट्यूब लेने हैं प्लास्टिक के। ये देखिए, ये देखिए प्लास्टिक के ये ट्यूब्स ले रखे हैं आपने, ठीक है। फिर वाई शेप ट्यूब भी ले रखा है आपने। फिट दीज पीसेस टाइटली टू वन अनदर, इन पीसेस को आपस में टाइटली आपको फिट करना है। एज शोन इन द पिक्चर, इस तरह से पिक्चर में दिखा रखा है। टू मेक अ सेटस्कोप, जैसे डॉक्टर के पास होता है ना वैसे ही। नाउ पुट 2 ऑफ द फनल्स ऑफ अ सेटस्कोप इनटू योर ईयर्स, अपने कान में इनको लगा के देखिए, ठीक है। क्या करेंगे, इन योर ईयर्स एंड टेक हेल्प टू समवन टू प्लेस द थर्ड ऑन योर चेस्ट, और किसी की मदद ले लो कि तीसरे वाले टुकड़े को तुम्हारे चेस्ट पे रखे वो फिर, ठीक है। इससे क्या होता है, आवाज़ आएगी तुम्हें, ठीक है। यू विल हियर योर हार्ट बीट, अब आप अपनी हियर कर सकते हो हार्ट बीट को। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इन अ मिनट, कितनी बार आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, आपको उसे काउंट करना है। 72 टाइम्स करेगा 1 मिनट में। द लब लब साउंड यू हियर, जो लब लब साउंड आप सुनते हैं, इज़ द साउंड ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट बीट, तो वो साउंड है आपके हार्ट बीट की पंपिंग की। द हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब शरीर के सारे भागों में जो है उसको पहुंचा देता है थ्रू फाइन ट्यूब्स, जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, यानी पचे हुए खाने को लेकर जाता है। वाटर एंड ऑक्सीजन विच डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बेसिकली खून जो है हमारा, जो ब्लड है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड, यानी जो खाना हमारा पच जाता है उससे, वाटर को और ऑक्सीजन को, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हर पार्ट ऑफ द बॉडी को, तभी तो सारे पार्ट आपके काम कर पाते हैं। ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करता है, जो वेस्ट होता है मटेरियल उसको भी कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर उसको रिमूव करवाने का काम करवाता है। द हार्ट वर्क्स डे एंड नाइट, आपका जो हार्ट है, ठीक है, हृदय है जिसे हम बोलते हैं, वो दिन रात काम करता रहता है टू कीप अस अलाइव, हमें जिंदा रखने के लिए। द हार्ट इज़ अ रेडिश ब्राउन ऑर्गन, अगर आ जाए व्हाट इज़ अ हार्ट, तो हार्ट इज अ रेडिश ब्राउन ऑर्गन ऑफ द साइज ऑफ अ फिस्ट, आपकी मुट्ठी के आकार का ये हार्ट आपका होता है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 2 चैम्बर्स ऑन द अपर साइड, 2 चैम्बर्स जो कि ऊपर की तरफ होते हैं आर कॉल्ड आर्ट्रिया, उनको आर्ट्रियम एक सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि 2 होते हैं ना, तो एक को हम आर्ट्रियम बोलेंगे और पेयर को हम आर्ट्रिया बोलेंगे। एंड 2 ऑन द लोअर साइड, 2 नीचे की तरफ होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब आप पिक्चर में भी अच्छे से देख लो कि ये देखो, ये क्या है, हमारी आर्ट्रिया हैं, और नीचे दोनों जो हैं वो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए बिकॉज ये कई बार आ भी जाता है, बनाने के लिए भी आ जाता है। ब्लड फ्लोज थ्रू ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ब्लड जो है वो फ्लो करता है 4 चैम्बर में से, हार्ट के गुजरता हुआ निकलता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आपका ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है। द हार्ट एंड 2 लंग्स वर्क इन क्लोज एसोसिएशन, हार्ट और लंग्स जो हैं मिलजुल कर खूब काम करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम होता है इनका ये। ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कम्स इनटू लंग्स, ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से ध्यान से समझ लो, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, सीधी वेंट्रिकल, राइट वाली वेंट्रिकल से ऑफ द हार्ट कम्स टू द लंग्स, लंग्स की तरफ जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन, ब्लड जो ऑक्सीजन लेगा एंड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, उससे ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसे दे देगा लंग्स को, ठीक है। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट, लंग्स क्या करेंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे बाय द नोज, आप ब्रीथ आउट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिटर्न्स टू द हार्ट, अब ऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ये वाला ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ रिटर्न होकर आएगा इन द लेफ्ट आर्टरियम में। फ्रॉम देयर इट रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यहाँ से यह पूरे शरीर के हर पार्ट में पहुँच जाएगा। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड
आर्टरियाज जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ऐसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन हो टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको हम आर्टरियाज बोलते हैं। दीज अपीयर रेड इन कलर, ये लाल रंग की दिखती हैं, एंड हैव थिक वॉल्स, इनकी मोटी मोटी वॉल्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बात करें, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी इम्प्योर वाटर, वो ब्लड वेसल्स जिनके अंदर होता है इम्प्योर वाटर। इम्प्योर ब्लड मतलब गंदा हम कह सकते हैं। ब्लड कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये कंटेन करते हैं वेस्ट मटेरियल को जो कि इन्होंने कलेक्ट किया होता है अलग अलग बॉडी पार्ट से। दीज आर कॉल्ड वेन्स, इन ये जो क्या कहलाती हैं, वेन्स होती हैं ब्लड की। द वेन्स अपीयर ब्लू इन कलर, वेन्स आपने नसें देखी हैं अपने हाथ में, देखो अपने हाथ की तरफ आपको नसें दिखाई देंगी, ब्लू कलर की वेन्स होती हैं। द वेन्स अपीयर ब्लू इन कलर, वेन्स जो हैं कलर में ब्लू दिखाई देती हैं, एंड हैव थिन वॉल्स, और इनकी बहुत पतली पतली वॉल्स होती हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, फ्रॉम वेयर डाइजेस्टेड फूड रीचेस इनटू अवर ब्लड स्ट्रीम, ये डाइजेस्टेड फूड हमारे खून के झरने में कहाँ से आ जाता है। अब डिड यू नो, देख लीजिए भाई, आर्टरीज एंड वेन्स मेक सच अ लार्ज नेटवर्क, आर्टरीज और वेन्स जो हैं बहुत बड़ा नेटवर्क बना के रखती हैं हमारी बॉडी के अंदर इन द बॉडी, दैट इफ़ यू जॉइन ऑल दैम, अगर आप सारी आर्टरीज और वेन्स को ना मिला दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो क्या होगा, फ्रॉम एंड टू एंड, मतलब एक जैसे मान लीजिए एक आर्टरीज इस तरह से मान लो रफली ये लिया, फिर इसके बाद अगली जोड़ी, फिर उसके बाद अगली जोड़ी, ऐसे एंड टू एंड अगर हम इसे जोड़ते हैं, ठीक है, तो दे कुड सर्कल द अर्थ मूव्स देन ट्वाइस, मतलब अर्थ के 2 चक्कर लगा ले। इतनी ज़्यादा सोचो, ये बारीक बारीक और इतनी सारी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, इतनी ज़्यादा अर्थ के 2 चक्कर लगा ले, माय गॉडनेस। नेक्स्ट बात है, ये स्टमक की बात करते हैं। द स्टमक इज़ एन ऑर्गन दैट डाइजेस्ट द फूड, स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, दैट वी, जो खाना हम खाते हैं। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू पार्ट्स। अब डाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ डाइजेशन, ये आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाना ब्रेक डाउन होता है, ये प्रोसेस है ब्रेकिंग फूड का, यानी आप जो खाना खाते हो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पार्ट्स में, इतने स्मॉल पार्ट्स में कि दैट कुड बी इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, इतना छोटा हो जाए कि आपका ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर पाए। ब्लड कैरीज दिस डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गिव एनर्जी। अब ब्लड क्या करता है, इसको अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचाता है और इस तरीके से वो एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, फिर वहाँ से एनर्जी जो है एक तरीके से हम काम कर पाते हैं बेसिकली। डेफिनेशन की बात करो तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल एंड सिंपलर पार्ट्स, खाने का छोटे छोटे टुकड़ों में और सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना, दैट बॉडी कैन यूज़ इज कॉल्ड डाइजेशन, जो हमारी बॉडी यूज़ कर सके इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन बिगिन्स इन माउथ। अब डाइजेशन जो है हमारे मुंह से शुरू होता है, एज वी च्यू अवर फूड, जैसा कि जब हम अपना खाना जो है वो चबाते हैं तब हमारा डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है, मतलब मुंह से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। आफ्टर द फूड इज च्यूड प्रॉपर्ली, जब हम खाने को अच्छे से प्रॉपर्ली चबा लेते हैं, वी स्वलो इट, हम इसे निगल लेते हैं। इट मूव्स डाउन, ये खाना नीचे की तरफ मूव कर जाता है थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के द्वारा। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। कहाँ पहुँच जाता है, टू अवर स्टमक, ये खाना हमारे पेट में पहुंच जाता है। द स्टमक इज़ लाइक अ बैग, हमारा जो पेट होता है वो एक बैग की तरह होता है, दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं। द फूड गेट्स मिक्सड थ्रू आउटली, अब पूरा खाना जो है अच्छे से पूरी तरह से मिक्स हो जाता है विद दीज डाइजेस्टिव जूसेस, एंड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ एक तरीके से मिक्स हो जाता है टू फॉर्म अ पेस्ट, और आपके खाने का एकदम पेस्ट बन जाता है। फ्रॉम आवर स्टमक, हमारे स्टमक से इट पासिस इनटू लंग, और ये हमारा खाना जो है लॉन्ग थिन ट्यूब्स में जाता है जो क्या कहलाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जा रहा है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है फॉर फर्दर डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन खत्म नहीं हुआ, अब इसके बाद भी चलता रहेगा। ऑल अलॉन्ग द वे, पूरे रास्ते में द फूड इज़ ब्रोकन डाउन मोर एंड मोर बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, खाने को जो है वो बार बार और खाना टूटता जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिक्स होते जाते हैं, उनकी हेल्प से खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में करके एकदम पिस जाता है, जैसे समझ लो। फाइनली ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है द डाइजेस्टिव फूड को थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल्स जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनकी मदद से खाना वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उनमें एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरी बॉडी पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है खाना। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना नहीं बचा आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, फिर लेटर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर वो एक तरीके से निकल जाता है, एनस कहलाता है, जहाँ से आपका पॉटी आउट होता है बच्चे, वो छेद एनस कहलाता है, वहाँ से फिर फाइनली आपका खाना बाहर चला जाता है जो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होता।
सम हेल्दी हैबिट्स फॉर फूड डाइजेशन, गुड डाइजेशन आर, भाई आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो उसके लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स आपको दे रखी हैं। वो कौन कौन सी हैं भाई? पहला, वी शुड च्यू अवर फूड प्रॉपर्ली, हमें अपने खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। वी शुड ईट ऑन टाइम, हमें समय पर खाना खाना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट एज अवर स्टमक कैन होल्ड ओनली अ लिटिल फूड एंड वाटर एट अ टाइम, हमें खाने को जो है बहुत ओवर ईट नहीं करना चाहिए, नहीं कि आप बस खाए जा रहे हैं। हमारे हम स्टमक जितना होल्ड कर सकते हैं बस उतना ही हमें खाना चाहिए। लिटिल फूड और वाटर एट अ टाइम, ऐसा नहीं कि एक साथ ही ढेर सारा आप खाना खा लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पेट को भर देंगे तो आप समझो कि वो खाना डाइजेस्ट हो भी नहीं पाएगा अच्छे से। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ सैलड्स, हमें खूब सारे सैलड्स खाने चाहिए। लीवर की बात करें, द लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, तो लीवर होता है। इट लाइज नेक्स्ट टू द स्टमक, ये कहाँ होता है? स्टमक के बाद ये लीवर आता है ऑन द राइट साइड। स्टमक के राइट साइड में देखो आप तो आपको लीवर मिलेगा। लीवर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, लीवर किस चीज़ में मदद करता है भाई? फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग हार्मफुल केमिकल्स, अब इससे मदद से क्या होता है? हार्मफुल केमिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में थ्रू द किडनी की मदद से, यानी कि टॉयलेट वगैरह आप जाते हो तो वहाँ से भी वेस्ट मटेरियल आपका सारा निकल जाता है। किडनीज़ की बात करें तो द किडनीज आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स, किडनी जो है वो राजमा की शेप की होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं इन साइड अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। दे लाई ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे होते हैं रीढ़ की हड्डी उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ना, वहाँ से जो है वो वहाँ पर कहना चाहिए दे लाई ऑन ईच साइड, दोनों साइड होती है स्पाइनल कॉर्ड के, नियर द वेस्ट लाइन, आपकी कमर के पास वहाँ पे। किडनी हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, किडनी मदद करती है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। दे फिल्टर ऑल द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये फिल्टर कर देती है सारे ही वेस्ट को आपके ब्लड से। द वेस्ट गेट्स कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लडर, जो यूरिन जहाँ पर इकट्ठा होता है, टॉयलेट जहाँ इकट्ठा होता है उस ब्लडर में, उस बैग में वहाँ पर पहुँच जाता है फिर एंड इज रिमूव्ड आउट एज अ यूरिन। अब फाइनली ये टॉयलेट की तरह वहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है बेसिकली वेस्ट। इफ़ एनी ऑफ दीज वाइटल ऑर्गन इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, अगर ऐसा हो कि हमारे शरीर के इतने सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं अगर उनमें से कोई एक भी कह दे ना आज मैं काम नहीं करूँगा या प्रॉपर्ली काम करना बंद करते तो इट कुड बी फैटल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सो कीप योर वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी, तो आपको अपने इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कैसा रखना चाहिए भाई? हेल्दी रखना चाहिए बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ, और लाइफ स्टाइल आपको बहुत हेल्दी वाला मेंटेन करके रखना चाहिए। अब डिड यू नो पढ़ लेते हैं। स्टमक ऑल्सो रिलीजेज एसिड, जो हमारा पेट होता है वहाँ से भी एसिड रिलीज होते हैं दैट एक्ट्स ऑन फूड, जो कि खाने पर एक्ट करते हैं। इफ़ वी डोंट ईट फूड ऑन टाइम, अगर हम खाने को टाइम पर ना खाएं द रिलीज्ड एसिड कॉजेज एसिडिटी, तो जो एसिड रिलीज हो रहे हैं उससे हमारी क्या हो जाएगी भाई? एसिडिटी हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सब कुछ हमें प्रॉपर्ली टाइम पे करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या सीखने वाले हैं? सेफ्टी एंड हेल्थ का चैप्टर नंबर 2। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।